हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सपना कौर है। मैं जम्मू से हूँ। मेरा मायका छत्तीसगढ़ में है और ठीक मेरे दादा दादी जी सरगोजा में रहते हैं। मेरे पिताजी और माताजी बताते हैं कि मेरे दादा दादी दोनों ही सरकारी नौकरी वाले थे। और एक खास बात मैं आपको और बता दूं, उस वक्त दादा दादी के जमाने में औरतें भी दारू पिया करती थीं। अक्सर जब भी दादी को तनख्वाह मिलती थी तो वह हमेशा की तरह दूसरे गांव में जाकर सभी औरतों के साथ मिलकर ड्रिंक करती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त दादी भी पीती थी। साथ के साथ वह ताश भी खेलती थी। उस दिन भी वह पड़ोस के गांव में गई थी। ताशबाजी करते करते उनको रात को काफी देर हो गई। उस दिन काफी पैसे जीत कर आ रही थी दादी। उस गांव से अपने गांव में आने के लिए एक छोटी सी नदी पार करनी पड़ती है और ठीक उसी नदी से इस गांव और उस गांव की सीमा शुरू होती है। तो ठीक जब दादी वापस आ रही थी तो उनको लगा जैसे उनके पीछे कोई आ रहा था। पहले गांव में शाम के 7 बजे के बाद ही सुनसान हो जाता था और कुछ लोग तो 8 बजते बजते सो भी जाया करते थे। दादी ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे है। वह ठीक जैसे ही नदी के पानी के पास पहुंची तो दादी को पीछे से बार बार आवाज आ रही थी, जल्दी जाओ, चली जाओ यहाँ से। दादी ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। शायद दादी समझ चुकी थी कि वो न हो, यह कोई इंसान तो नहीं हो सकता। आवाज सुनने के बाद वह और भी जल्दी जल्दी चलने लगी। उन्होंने जैसे ही नदी पार की वैसे ही दोबारा आवाज आई कि आगे से अकेले मत आना। खैर, घर पहुंचने के बाद वह इस बारे में सबको जगह जगह कर बताने लगी। सबने सोचा कि दादी नशे में ऐसा बोल रही हैं। इसके अगली सुबह जब दादा और उनके दोस्त मिले जो कि घर पर बैठकर चाय पी रहे थे, तो दादा के दोस्त जो कि वहाँ के सरपंच थे, माँ उन्हें चाचा कहती थी, उन्होंने बताया कि कल रात आने में देर हुई थी। उन्होंने ठीक वही बात बताई जो कि कल रात दादी सबको बता रही थी। अब उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह मेरे दादा के दोस्त को कैसे पता चला, यह भी एक सोचने वाली बात है। शायद उनके अंदर कोई शक्ति होगी या कुछ और। मगर मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहती हूँ। ये घटना मेरे पिताजी के साथ बीती थी। उस वक्त वो 5वीं क्लास में। उन दिनों गांव में लाइट की सुविधा नहीं थी, बाकी पढ़ाई में वह बहुत तेज थी। ऐसी ही एक रात वह किताब पढ़ रहे थे, वह भी चिमनी जलाकर। और जैसा कि आपको पता ही है कि गांव में सभी लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं। पिताजी बाहर बैठ के पढ़ रहे थे। उन दिनों कोई टॉयलेट नहीं हुआ करता था और ठीक उसी वक्त पिताजी को वॉशरूम, उन्होंने मेन दरवाजा खोला और दरवाजे के पास ही वॉशरूम करने लगे। उसी वक्त अचानक उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर गई। उन्होंने देखा कि कोई हट्टा कट्टा आदमी धोती पहना हुआ था, हाथ में लंबी सी लाठी लिए सीधा खड़ा था। उसकी कद और लंबाई पिताजी के घर से भी ऊंची थी। उसने पगड़ी पहनी हुई थी। पिताजी ने नीचे से ऊपर तक उन्हें पूरा अच्छी तरीके से देखा। वो तो अच्छा हुआ कि उस आदमी ने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। पर पिताजी उस वक्त बहुत छोटे भी तो थे। उस इंसान को देखकर पिताजी इतना डर गए कि उन्होंने ठीक से वॉशरूम भी नहीं किया। इसकी अगली सुबह उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। पिताजी ने बुआ और दादा दादी सबको बताया। दादा ने कहा कि वह कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि हमारे गांव के देवता हैं, जो हर रात पूरे गांव में घूमकर पहरा देते हैं। हो ना हो, वह हम सबकी रक्षा करते हैं। और तो और वो अकेले नहीं है जो गांव की रक्षा करते हैं, बल्कि ठाकुर देवता भी, जो घोड़े पर सवार रहते हैं। उनके पूरे शरीर पर सफेद कपड़े, उनके जूते, उनका श्रृंगार, यहाँ तक कि सारे के सारे घोड़े भी सफेद होते हैं। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह बात सुनने के बाद पिताजी ने तो देर रात तक जागकर पढ़ाई करना ही छोड़ दिया था। इतनी ही थी मेरी ये दोनों कहानी। वो कैसी लगी आपको ज्योति की ये दोनों कहानियाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।